कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे झारखंड शिक्षक भर्ती से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी करके ये कहा है कि झारखंड में जो अनुसूचित जिलों में नियुक्ति की गई है, हालांकि वो नियुक्ति असंवैधानिक मानी गई है, लेकिन उसकी जो मेरिट कॉमन मेरिट लिस्ट को बना दिया गया था, उसी के आधार पर जो उसकी नियुक्ति हुई है, उन नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया जैसे भी अपनाई गई हो, लेकिन अब वो उसको हटाए नहीं जा सकते। तो क्या कुछ खबर आई है, डिटेल में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में यथास्थित बनाए रखने के निर्देश देते हुए सरकार को नोटिस जारी करके सोमवार को सोनी कुमारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह दिया है कि सोमवार को जस्टिस M.R. शाह व जस्टिस हिमा कोहली के खंडपीठ ने सरकार को 28 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए यहाँ पर निर्देश जारी करके कहा है। अभी क्या कुछ कहा है इसके मामले में पूरी डिटेल हम लोग देख सकते हैं। एसटी जिले में नियुक्ति शिक्षकों की नहीं हटाए जाएंगे। यहाँ पर बात है एसटी एससी जो जिले में नियुक्ति हुई थी, उनको उनको वहाँ पर हटाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी नहीं मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। सोनी कुमारी ने अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को झारखंड सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन समिति को असंवैधानिक करार दिया था। 2016 वाली जो भी नियुक्ति है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करके आपको बताया था कि क्या कुछ खबर यहाँ पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया में क्या कुछ पारदर्शिता या फिर असंवैधानिक तत्व जो अपनाए गए थे, उनके संबंधित भी हमने वीडियोस में डिटेल में बात किया है। अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, इसको नियोजन को असंवैधानिक करार दिया गया था, लेकिन इस नीति के अनुसूचित जिलों में नियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा गया है। किस जिले में? सिर्फ एसटी एससी वाले जिले की यहाँ पर बात की गई है। इस पर अदालत ने कहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी है, ऐसे में नियुक्ति किए गए शिक्षकों को हटाने का आदेश वहाँ के क्षेत्रों को नुकसान होगा, इसलिए जनहित को देखते हुए नियुक्ति को बरकरार रखा गया है। असंवैधानिक होते हुए भी एसटी एससी जो वर्ग होते हैं, उन जिलों में स्पेशली अगर जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी करके कहा कि बिल्कुल भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हटा दी जाएगी तो वैसे भी वहाँ पर शिक्षा, आदिवासी बहुल इलाके क्षेत्र हैं, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ठीक बिल्कुल नहीं है। अगर हटा दी जाएगी तो, और जनहित को देखते हुए अगर हटा दी जाएगी तो और वहाँ पर शिक्षा के हालात ख़राब होने के आसार दिख रहे होंगे। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल पर हम लोग नज़र डालते हैं। अदालत ने राज्य सरकार को शेष पदों पर नियुक्ति के लिए एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें मेरिट लिस्ट वैसे उम्मीदवारों को शामिल कर बनाने को कहा गया था। झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जारी पब्लिक नोटिस के बाद अदालत ने प्रतिवादी बने थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक राज्य स्तरीय संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों उम्मीदवारों को शामिल किए जाने के निर्देश अदालत को दिए थे। नियोजन नीति के खिलाफ दायर की थी याचिका। अब याचिका क्यों आई थी, इसके संबंध में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से संबंधित झारखंड में नए शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनके बारे में, क्योंकि जो पुराने हैं वो 2016 से जुड़े हैं हमारे साथ, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, या फिर अपने अखबार न्यूज़ पत्रों के माध्यम से जुड़े हैं, तो वहाँ पर आपको बेहतर पता हो गया होगा। चलिए बात करते हैं। नियोजित नीति के खिलाफ सोनी कुमारी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तीनों जजों ने वृहद खंडपीठ ने इस नीति को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया था। कहा था कि इस नीति के कुछ जिलों के भी सभी पद खास लोगों के आरक्षित हैं, जबकि 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये कुछ चीज़ें थी 2016 से संबंधित झारखंड शिक्षक भर्ती के लिए। अब सरकार चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप एक ऐसी नींव रखी जाती है, वहाँ पर सरकारें भी बेबस हो जाती हैं। तो जो अभ्यर्थी का वहाँ पर बहाली हो चुकी है, वे अभ्यर्थी निश्चिंत रहें, अब अपनी सेवाएं दें लगातार। सरकार को भी खुश, इससे सरकार खुश होंगे और शिक्षा विभाग को खुश के साथ साथ देश की अपनी सेवा करें। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कैसी क्लास लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सीटेट 2022 की क्लास शुरू हो गई है। झारखंड में जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेट 2022 की तैयारी करें, क्योंकि झारखंड में जो टीईटी होने वाली है, या तो टीईटी देंगे, या तो ये पास होना चाहिए, या फिर सीटेट पास होनी चाहिए। सीटेट में झारखंड में सीटेट को अप्रूवल दे दी गई है। 76
94993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और सीटेट 2022 की कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।